और बैंक मैनेजर आकर 1 करोड़ रुपए का लोन भी देता है। उन पैसों से मल्लेश एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन का फैक्ट्री शुरू करता है। अमीर करोड़पति बना, गरीब भिखारी। किस्मतपुर नाम के गांव में चमनलाल करके एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। वह बहुत लालची भी था। जो सुविधाएं सरकार से आम आदमी को पहुंचता था, जैसे कि अनाज, गेहूं, तेल और दाल, सबको यही हड़प लेता था। रेशन शॉप में पहुंचने वाले सारे सामान को उसके गोदाम में ले जाता था। बाद में उसे चोरी छुपे बेचता था। एक दिन एक सरकारी ऑफिसर किस्मतपुर आया और ऐसा पूछा, मुझे इस गांव से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं चमनलाल जी कि ठीक से सरकार की अनाज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। क्या मामला है? ऐसा कुछ नहीं है सर। बात यह है कि हमारे गांव में चूहे बहुत हैं। हमारा सारा दाना चूहे खाकर खत्म कर रहे हैं। हम क्या करें सर? उन चूहों से बचाने के लिए कुछ अच्छा सा गोदाम भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा बोलते ही वह ऑफिसर चला जाता है। लेकिन ये सारी बात उस गांव में चूहों का सरदार सुन लेता है और ऐसा सोचता है, ये सेठ चमनलाल तो सारा माल अपने गोदाम में ले जाकर प्राइवेट कंपनी वालों को बेचकर धंधा कर रहा है, लेकिन उसमें हम चूहों का नाम क्यों खराब कर रहा है? ऐसा सोचकर वह चूहों का सरदार चमनलाल के पास जाकर ऐसा बोला, देखो सेठ जी, तुम्हारा सारा माल बेचकर पैसा कमा रहे हो, लेकिन इल्जाम तो हम पर लगा रहे हो। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अरे चल फुट यहाँ से। मेरे उंगली जितना नहीं है, लेकिन आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। ऐसा बोलकर चमनलाल उस चूहे को मारने के लिए उसके पीछे पीछे गया और वह चूहा जैसे भी बचकर निकल जाता है। तभी उस चूहों का सरदार ने सारे चूहों को बुलाकर सेठ चमनलाल के ऊपर युद्ध प्रकट कर लेता है। देखो साथियों, हमें इस चमनलाल को सबक सिखाना है। उसकी वजह से हम इस गांव में जी नहीं पा रहे हैं। हम उसका सारा घमंड तोड़ना है। इतने में उनमें से एक चूहा ऐसा बोला, अरे उस्ताद, मेरे पास एक आइडिया है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उसका एक आदत भी है। वह सारा पैसा उसके बिस्तर के ऊपर बिछाकर सोता है। हम रात को जाकर उसका सारा पैसा, सोना, जेवर और सारा सामान कुतर कुतर कर काट देंगे। तभी सारे चूहे रात को जाकर देखा तो सेठ चमनलाल पैसों के ऊपर सो रहा था। धीरे धीरे सारे चूहे पूरे पैसों को अपने दांतों से काट डालते हैं और ऐसा ही अलमारी में पैसों को, सोने के जेवर को काट डालते हैं। उसके सारे कपड़ों को भी काट डालते हैं। जब सुबह उठकर देखा तो चमनलाल चौंक जाता है। उसके मुंह से एक बात तक नहीं निकलती। अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। अरे मैं बर्बाद हो गया रे। जो मैं इतने साल से पैसे इकट्ठा किया, सब बर्बाद हो गया। मैं कंगाल हो गया रे। ऐसा उन चूहों की वजह से सेठ चमनलाल गरीब चमनलाल बन जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और वह एक मंदिर के सामने भीख मांगने लगता है। पानी का गोल्डन हैंड पंप।